फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज हम यूपी टेट की प्रैक्टिस करेंगे 8। ठीक है, अब तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और 8वां प्रैक्टिस सेट है और मैंने कुल 21 प्रैक्टिस सेट लिया है और मैं आपको पूरे कंप्लीट 21 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी और आपके 23 जनवरी के एग्जाम है, तो अच्छी तरीके से उसकी तैयारी आप कर लीजिए क्योंकि शिक्षक भर्ती इसके बाद निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और इसके अलावा जो लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री या सिविक्स से, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 8 और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पहला ये भाग है और पार्ट 1 पे। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, उपरोक्त सभी। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण जो होता है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार भी होना चाहिए, विषय वस्तु जो हम पढ़ाना हो हमें उस पर हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए और हमें उसका क्या होना चाहिए, संपूर्ण अच्छी तरीके से उसका ज्ञान होना चाहिए जिससे हम बच्चों को अच्छे तरीके से बता पाए। और बालकों के मन का ज्ञान भी बहुत जरूरी है क्योंकि बालकों को जानना समझना बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल की शिक्षा क्या है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला में जीवन के मध्य में 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल टर्मन टेलर। और दूसरे जो है क्वेश्चन है राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरिल बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ठीक है, बालक अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया विद्यालय। और थर्ड जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है, बालक है। ठीक है, बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है, यानी अच्छी याददाश्त के लिए विशेषताएं क्या होती हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 क्योंकि ये सभी चीजें अच्छी स्मृति की पहचान होती हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उपरोक्त में से कोई नहीं है। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ठीक है, संवेग का शाब्दिक अर्थ होगा ये हो जाएगा, संवेग क्या होता है, भाव जो होते हैं मन में विचार आते हैं उनमें उथल पुथल होती है, उत्तेजना ये सब आते हैं संवेगात्मक। ठीक है, 6 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, कक्षा कक्ष में का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा है अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और चौथा है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। और 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन है ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है? नहीं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है? बिल्कुल नहीं, ये भी चीज सही नहीं है। ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd। ठीक है, 7 क्वेश्चन का। उसके बाद है डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, आंगिक अक्षमता या तार्किक अक्षमता। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 3rd। ठीक है, आंकिक अक्षमता। नेक्स्ट है बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा द्वारा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके। थर्ड है सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। और फोर्थ है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशंसा करके। और 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, दूसरा है स्कूल का स्वतंत्र वातावरण, थर्ड है अध्यापक आदर्श अध्यापक, और फोर्थ है पुरस्कार और दंड। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, और केवल सेकंड या फर्स्ट से थर्ड, ये सभी। और 10th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व कौन से? कुशल अध्यापक भी बहुत जरूरी है, स्कूल का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए वातावरण,
और आदर्श अध्यापक होना चाहिए, क्योंकि उसके आदर्शों पर ही बच्चे शिक्षक के आदर्शों पर ही चलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। पुरस्कार और दंड, यानी अच्छा काम करे बच्चा तो पुरस्कार भी देना चाहिए, और अगर कोई गलती करता है तो थोड़ा दंड भी देना आवश्यक है। तो ये मुख्य तत्व सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। और 11th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, विश्लेषणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन तब उन्हें कठिनाई होती जब उनसे उनके तर्क के विषय में कुछ पूछा जाता है। फिर उसके बाद है दूसरा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, और 12th क्वेश्चन है ये, राइट ऑप्शन हो जाएगा, छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहशिक्षा, ठीक है, कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है लड़के और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ठीक है, सहशिक्षा, जो लड़के लड़कियां एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं एक स्कूल में, एक क्लास में, तो लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार न करो जब यह शिक्षक कहता है। फिर यह टिप्पणी क्या होगी? जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। यह क्या है? लड़के और लड़कियों में भेदभाव की जो रूढ़िबद्ध धारणा है उसकी धारणा को क्या करती है? प्रकट करती है। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा है, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तीसरा है, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। और फोर्थ है, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। 14 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा है, कक्षा विद्यार्थियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा है, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। और चौथा है, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। और 16वां है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। और 16 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। ठीक है, क्या है? किस पर आधारित है? जेम्स लैंग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हेलिंगवर्थ, फ्रायड। और 17 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, फ्रायड ने। ठीक है, फ्रायड ने इसको विकास को महत्व दिया था, मनोलैंगिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। और 18 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, धनात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तीसरा है, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। और चौथा, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसावस्था में बच्चों में के क्रियाकलाप होते हैं? मूल्य, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, मूल प्रवृत्त्यात्मक। 21 क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। दूसरा है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देना। तीसरा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चौथा, एक काल्पनिक लक्ष्य है। और 21 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन
की अपेक्षा रखता है। ठीक है। 22 क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। दूसरा है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तीसरा है गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। और चौथा है गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और ये स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। और 22 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग है। शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक संरचना। और 23 का हमारा राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि यह एक क्या है? एक सामाजिक संरचना है। लेव पाइरोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ठीक है। 24 क्वेश्चन है, मानवीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित, प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। और 24 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम नियोग नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तीसरा है, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। और हमारा 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है। डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, मनोसामाजिक कारकों। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अनुवांशिक संरचना, वातावरणीय प्रेरणा, या 2 और 3 का संयोजन। और हमारा 26 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना। चौथा है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। और 27 का जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, या 2 से 3 शैशव काल पूछा है। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि जन्म से माना जाता है शैशवावस्था 2 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की जिस अवस्था में है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अच्छी तरीके से देख लें क्वेश्चन को। तो 29 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये पूरे संक्रियात्मक कहा जाता है इसे। ठीक है, इसकी अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 30 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, ठीक है, क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय की कक्षा और औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर के अनुसार अधिक सजाती, आयु के अनुसार अधिक सजाती, या आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, जो है आयु के अनुसार अधिक सम जाती है 2009 के अनुसार। ठीक है, और हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इसके मनोविज्ञान की। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।